वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लर्न विद लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जिन्होंने पिछले वीडियोस देखा था उनको पता है जहां पे मैं ओटीईटी पेपर 2 का आंसर की दे चुकी थी। आज हम पेपर 1 के देखेंगे। यहाँ पे मोस्टली मैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की बात कर रही हूँ। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे चैनल्स में आ गए हैं आंसर, तो आप सोच रहे कि इतना लेट हो गया, तो था थोड़ा इशू। हाँ, लेकिन अभी आप देख सकते हो जैसे कुछ कुछ चैनल में मैंने देखा है कुछ गलत आंसर आ रहे हैं, उसको थोड़ा फिर से आप अगर देखोगे ना तो आपका क्लियर हो जाएगा कहीं पे भी। तो आपको स्ट्रेंथन मिले से रिलायबिलिटी चेक हो जाएगी, कंसिस्टेंसी, ठीक है, कि सही है कि नहीं। हर जगह अगर सेम आंसर दे रहा है तो सही है। एंड दूसरी बात, आगे जो आपकी एग्जाम है जैसे ओस्टेटी हो गया, देन सीटेट हो गया, सीयूटी पीजी आ रहा है, देन उसके अलावा नेट का एग्जाम आ रहा है। इन सारे एग्जाम के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, क्वेश्चन को सिर्फ रट्टा मत करो, उसको एनालिसिस करो, हर एक एग्जाम्पल को, हर एक ऑप्शन को, क्योंकि क्या पता नेक्स्ट एग्जाम में वो उसी ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाए। जैसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस देखे जो पेपर 2 में और पेपर 1 में कंबाइन है। क्या है इसमें, दूसरा ऑप्शन से पूछा था, पेपर 1 में दूसरा ऑप्शन से क्वेश्चन पूछ रहा है, अलग अलग ऑप्शन के मतलब क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे पिछली बार डायग्नोस्टिक का क्वेश्चन पूछा था पेपर 2 में, यहाँ पे प्लेसमेंट का पूछ लिया है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन था उन्हीं में से ही एक ऑप्शन प्लेसमेंट का था। तो इस तरीके से हो रहा है। तो आप हमेशा जब भी करो पेन पेपर लो, शॉर्ट नोट अपना बनाओ, ताकि साइमल्टेनियसली आपकी प्रिपरेशन होती जाएगी। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का ऑल ऑप्शन क्लिक कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस आएगी वो आप टाइम पे देख पाओगे। क्लियर? एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए जानते हैं। क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आप मुझे बताना कि आपका आउट ऑफ 30 कितना क्वेश्चन सही हुआ है, कौन से क्वेश्चन में डाउट है, क्या अच्छा लगा, नेक्स्ट आप कौन से सेशन चाहते हो, इसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और लाइक जरूर करना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द मेन पर्पज ऑफ प्लेसमेंट इवेल्युएशन क्या है? मेजर टोटल अचीवमेंट एट द एंड ऑफ सेशन। एंड ऑफ सेशन में प्लेसमेंट होता है? नहीं, ये समेटिव होता है जो एंड में होता है। देन डायग्नोज द कॉज ऑफ लर्निंग, क्या ये हो सकता है? देखते हैं दूसरा ऑप्शन। गिव ग्रेड, ये भी नहीं होता है, ये तो समेटिव में होता है। याद रख लेना, हो सकता है नेक्स्ट कुछ एग्जाम में समेटिव का क्वेश्चन आए, तो आप याद रखना जो एंड की बात कर रहा है, जो ग्रेड की बात कर रहा है, दैट्स कॉल्ड समेटिव इवैल्यूएशन। ओके, फॉर्मेटिव जो ड्यूरिंग की बात करेगा, जो इंप्रूवमेंट की बात करेगा। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन क्या है? आपकी एंट्री बिहेवियर दिखता है। ओके, उसके अकॉर्डिंग आपको प्लेस मिलता है कि आपकी क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, आपकी कौन सी ग्रेड में है, तो इसी हिसाब से आपको प्लेसमेंट दिया जाएगा। मतलब आपकी एंट्री बिहेवियर, आपकी प्रीवियस नॉलेज चेक किया जाएगा, आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखा जाएगा। देखिए, ये दो क्वेश्चन में थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा होगा, डायग्नोस्टिक कॉज ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज और ये स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बिफोर इंस्ट्रक्शन। एक कीवर्ड याद रख लेना, बिफोर। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन मोस्टली बिफोर होता है। ओके, डायग्नोसिस क्या होता है? बिफोर भी हो सकता है और ड्यूरिंग भी हो सकता है। यहाँ पे कीवर्ड दे दिया डायग्नोस, तो इससे आपको आसानी होगी। डायग्नोस मतलब क्या है? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। डायग्नोस लर्निंग डिफिकल्टीज, अगर आप लर्निंग डिफिकल्टी को डायग्नोस करोगे, उससे क्या आंकड़े आप क्या देते हो? रिमेडियल टीचिंग देते हो, तो इसलिए ये नहीं होगा। तो क्या होगा आंसर? लर्नर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बिफोर इंस्ट्रक्शन को आइडेंटिफाई करना, उससे क्या आंकड़े आपको प्लेसमेंट किया जाएगा। क्लियर? चारों ऑप्शन में से आपको चारों इवैल्यूएशन का पता चल गया। ये आ गया समेटिव में, ये आ गया आपका डायग्नोस्टिक में, ये आ गया आपका प्लेसमेंट में। क्लियर? इस तरह का आंसर करो, कीवर्ड लिखो एग्जाम में। जब शॉर्ट नोट लिखो, अभी क्लास में पेन पेपर पकड़ के बैठो। मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि पेन पेपर लेके बैठो, अपना शॉर्ट नोट बनाओ। गिव ग्रेड, तो ये कौन से में आएगा, इसी तरह। Then which type of evaluation ensure that learning objectives are achieved at the end of instruction? अभी मैंने बताया एंड में किसका होगा? समेटिव का। जैसे देखिए पिछले का अगर आपने नोट बना दिया तो इसका दिक्कत ही नहीं होगी। तो एंड में समेटिव, फॉर्मेटिव ड्यूरिंग में। क्लियर? इसका डिटेल वीडियो ऑलरेडी है चैनल पे, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, वो जाके आप एक बार देख लीजिएगा। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कवर किया है, वो आपको हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट आपकी जो एग्जाम आ रहे हैं, ओस्टेटी आ रहे हैं, सीटेट आ रहे हैं, सीयूटी आ रहे हैं, नेट एग्जाम आ रहे हैं, तो सब में हेल्पफुल होगा। क्लियर? नेक्स्ट, और इसके अलावा पीजीटी और एसएसबी लेक्चर की भी जो तैयारी करें उनके लिए भी, जहां पे भी आपको टीचिंग है, आपको एजुकेशन सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपको बहुत हेल्पफुल करेगा। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लर्निंग असेसमेंट आउटकम ऑफ विथ पेरेंट्स? पेरेंट्स के साथ शेयरिंग ऑफ असेसमेंट आउटकम से क्या होता है? टू हेल्प द लर्नर्स कंप्लीट देयर होमवर्क। नहीं, इस पर्पज से नहीं होता है शेयर।
टू इन्फॉर्म पेरेंट्स अबाउट चाइल्ड फॉल्ट, नहीं, चाइल्ड फॉल्ट की नहीं है। तो क्या होगा? टू इम्प्रूव कोलैबोरेशन फॉर चाइल्ड प्रोग्रेस। यस, हमेशा पेरेंट्स के साथ इसलिए शेयर होती है ताकि कोलैबोरेशन, बच्चे जो स्टूडेंट्स है वो क्लासरूम में भी पढ़ रहे हैं, उसके बाद जाके घर पे अपने होम में कैसे वो पढ़ रहे हैं, उनको गाइडेंस मिले, उनकी स्ट्रेंथ वीकनेस के बारे में उनके पेरेंट्स को पता होना चाहिए। ओके, तो दैट्स द, इसीलिए उनको असेसमेंट शेयर होती है। क्लियर? Then which of the following is not required for planning the preparation of a question paper? Question paper में क्या नोट है? नॉट रिक्वायर्ड, ये याद रख लेना हमेशा। गिविंग प्रॉपर्टीज एम्फासिस ऑन लर्निंग आउट कॉम्पिटेंसी, यस, ये तो देना चाहिए। प्रोपोर्शनेट की कौन से टॉपिक को, कौन से ऑब्जेक्टिव आपको देख ध्यान में रहना है, कौन से प्रोपोर्शनेट को आपको कितना ध्यान में देना है, इसको देना है। देन डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, देन डिटरमाइन द टाइप ऑफ क्वेश्चंस, यस, टाइप ऑफ क्वेश्चन को भी आपको देना है, सब्जेक्टिव करना है, ऑब्जेक्टिव करना है, कितना सब्जेक्टिव करना है, कितना ऑब्जेक्टिव करना है, इसको भी ध्यान में देना है। प्रिपेयरिंग द स्कोरिंग की ऑफ क्वेश्चंस, ये स्कोरिंग की भी आपको देखना है। जैसे आप क्वेश्चन जब आप देखे होगे, एग्जाम दिए होगे, कहीं पर 2 मार्क्स का लिखा होगा, ये 3 मार्क्स का, ये 7 मार्क्स का, ऐसा स्कोरिंग की दिया जाता है कि नहीं? तो दिया जाता है। बट डिटरमाइन द नंबर ऑफ क्वेश्चन इज नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग प्लानिंग। क्लियर? देन टीचिंग लर्निंग मटेरियल, TLM आर प्राइमरली यूज्ड फॉर, किस लिए यूज होता है TLMs? आप में से अगर कोई बीएड का, मतलब जिन्होंने OTT दिया है तो ऑब्वियसली बीएड में आपने इंटर्नशिप गए होंगे, तो वैसे आप TLM लेके जाते हो कि नहीं? हाँ, तो TLM किस लिए लेके जाते हो? डेकोरेट द क्लासरूम या रिप्लेस द टीचर? क्या TLM आपको रिप्लेस कर जाता है? या आप एज ए टीचर TLM को लेके जाते हो तो रिप्लेस तो नहीं करता है। देन टेस्ट स्टूडेंट मेमोरी को टेस्ट करने के लिए, या सपोर्ट लर्निंग प्रोसेस, यस, इट्स सपोर्ट लर्निंग प्रोसेस। आपके TLM होगा तो आपको इजी होगा, जो आप बोल के समझा रहे वो थ्रू वीडियो, थ्रू ऑडियो, थ्रू विजुअल एड, तो वो बच्चे ज्यादा आसानी से समझ पाएंगे। तो सपोर्ट। देन चार्ट, मैप एंड मॉडल आर एग्जाम्पल ऑफ, इज द मोस्ट इजी क्वेश्चन। देखिए क्या होगा ये, और चार्ट, मैप एंड इसे विजुअल, पेपर 2 में एक ऑडियो विजुअल का क्वेश्चन आया था। ओके, देन CCE, कंटिन्यूअस कंप्रेहेंसिव इवैल्यूएशन, फोकस किसमें फोकस करता है? असेसमेंट ऑफ स्कॉलस्टिक नॉन एंड कोकोलिस्टिक एरिया, कंडक्टिंग एनुअल एग्जाम ओनली, स्कॉलस्टिक एरिया ओनली, अवॉर्डिंग ग्रेड इन प्लेस ऑफ मार्क्स। क्या होगा? यस, क्योंकि CC फोकस ऑन होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट में स्कॉलस्टिक एंड स्कॉलस्टिक दोनों ही आएंगे। ओके, द नेक्स्ट, when formative assessment is conducted, formative assessment कब कंडक्ट होती है? ड्यूरिंग, देखिए अब जो फर्स्ट क्वेश्चन में जब मैंने सारों जो फॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक प्लेसमेंट की बताया था, देखिए सबका क्वेश्चन आ गया एक, समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट एग्जाम में आपको ये हेल्पफुल होगा। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन पीयर सपोर्ट इज इफेक्टिव? पीयर सपोर्ट, पीयर क्या कौन है? जो मैंने पिछले वीडियो में बताया उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन पेपर 2 में है। पीयर में क्या है? जो आपके फ्रेंड्स ग्रुप है, जो आपके क्लासमेट है, दे आर कॉल्ड पीयर। तो क्या होगा? सिमिलर एबिलिटी ग्रुप, मिक्स एबिलिटी ग्रुपिंग, चॉइस बेस्ड ग्रुपिंग, इंडिविजुअल लर्निंग। मोर इफेक्टिव कब होगा? मिक्स्ड एबिलिटी ग्रुपिंग में। ओके, जब होगा तो एक्स्ट्रा, मतलब हेट्रोजेनियस जब ग्रुप होती है या मिक्स एबिलिटी के ग्रुप है तब ज्यादा सपोर्टिव होती है, आप एक दूसरे से अपना नॉलेज शेयर करते हो। ओके, then which of the following not considered as formative assessment? Not consider unit test, preparation and presentation of project, observing the learners during activity, or annual examination? It's easy, annual examination जो आपको ग्रेड देती है, जो end of the semester होता है, that's not on the formative, that comes under a summative. Yes, unit test comes under formative, क्योंकि एक यूनिट पे खराब हुआ तो दूसरे यूनिट में आपको चांस है, आप अच्छा कर सकते हो, टेल द एग्जाम, एनुअल एग्जाम, यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट के चांसेस मिलती है। क्लियर? याद रख लेना, नेक्स्ट टाइम अगर कभी क्वेश्चन आए कि यूनिट टेस्ट किस में आएगा, तो फॉर्मेटिव में आएगा, ये याद रख लेना। ओके, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड अलाइन मोस्टली विद द टीचर सेंटर अप्रोच? टीचर सेंटर क्या है? इजी है, लेक्चर मेथड मोस्टली टीचर सेंटर होती है, ये सारे चाइल्ड सेंटर होते हैं, डिस्कशन, प्रोजेक्ट, प्ले वे। क्लियर? तो नेक्स्ट आपका टास्क है, प्लेवे मेथड किसने दी थी, प्रोजेक्ट मेथड किसने दी थी, एंड डिस्कशन मेथड किसने दी थी? ये मैं क्लास में भी बता चुकी हूँ, एंड ये आपका टास्क है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। क्लियर? नेक्स्ट, इंडिविजुअल डिफरेंस इन लर्निंग आर ड्यू टू, क्यों होती है? जस्ट बिकॉज ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट।
ओके, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट ही सारे चीजों की डिफरेंस को डिफाइन करती है। देन लर्निंग बाय डूइंग इज एसेंस ऑफ। लर्निंग बाय डूइंग किस में होता है? लेक्चर मेथड में, डेमोन्स्ट्रेट में, प्रोजेक्ट में और स्टोरी टेलिंग में। यस, प्रोजेक्ट मेथड में, क्योंकि प्रोजेक्ट आप कुछ चीजें करते हो लर्निंग मटेरियल, या जब आप कुछ एक्टिविटीज करते हो, हैंड्स ऑन एक्टिविटी, उसी के थ्रू जब सीखते हो तो प्रोजेक्ट में ये करते हो। देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? इंक्लूसिव क्या है? टीचिंग ऑल चिल्ड्रन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी। सेपरेशन क्लास ऑफ चिल्ड्रन? नो। स्पेशल स्कूल फॉर शेड्यूल कास्ट? नो। स्पेशल फोकस ऑन? नो स्पेशल फोकस। इट्स ऑल अबाउट इंक्लूड करना सबको। ओके, टीचिंग ऑल चिल्ड्रन इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी। क्लियर? अभी तक समझ में आ रहा है? अच्छा लग रहा है क्लास? तो लाइक कर दीजिएगा। ओके, अब फ्रेंड्स के ऊपर शेयर करना भूलना नहीं, ठीक है? देन द थ्योरी ऑफ सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म वाज प्रोपाउंडेड बाय होम। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म किसकी है? कल की क्लास में मैंने बताया था। यस, लेव वाइगर्स्की। कल की क्लास में मैंने बताया था। देखिए पेपर 1 पेपर 2 का कितना लिंक है, ठीक है? तो वाइगर्स्की, ठीक है? Then a student who excel in solving puzzle and reasoning tasks exhibit which type of intelligence? बताइए, ये भी था क्वेश्चन, जैसे ऑप्शन में से पूछा। दूसरा कुछ था, आई थिंक स्टोरी टेलिंग क्रिएटिविटी का था, उसमें वो ये सारे क्वेश्चंस दे रहे थे। वहां पे मैंने समझाया था कि पजल आएगा आपकी लॉजिकल और मैथमेटिकल में, सॉल्विंग पजल। ओके, तो अभी देखिए इसमें ये क्वेश्चन है, तो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, पजल एंड रीजनिंग आएगा। ओके, देन TLM helps learner to, अभी तो पढ़ा, मेकिंग एब्स्ट्रैक्ट कंक्रीट, replacing teacher, reducing attention from teacher activity, promoting memorization only, no, making abstract concept to concrete. ओके, जो आप सोच रहे हो, इमेजिन नहीं कर पा रहे हो, उसको TLM में क्या आपको दिखाई दिया जाएगा। सपोज संविधान आप पढ़ रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन, आपको समझ में नहीं आ रहा, एक संविधान की एक पिक्चर दिया जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा TLM में। कहीं पे आपको इलेक्शन पढ़ाया जा रहा है, लेकिन वहां पे अगर आप कोई पिक्चर, कोई वीडियो, कोई ऑडियो दिखा रहे हो तो वो इजी होते हैं आपके लिए, तो दैट्स एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट। Then for manage a multi-grade classroom, what should be the teacher do? Multi-grade के लिए क्या करेगी? Teacher one grade on teach one grade only. Multi-grade की बात हो रही है। Focus on textbook teaching. Use group and peer learning strategy. Follow single grade. Yes, अभी मैंने बताया, जब peer group and group की बात होती है तो multi-grade होती है, ठीक है? The process of growth and development in children follow a definite pattern. Which of the following is correct pattern? बताइए। Irregular, unpredictable, continuous, orderly, continuous and accidental, based on hereditary effect only. Yes, it's a continuous and orderly process. Okay, continuous होता है and systematic orderly जाता है, ठीक है? तो जो बच्चे उड़ीसा के हैं, उड़िया के, उनको अगर इसमें क्या होगा तो समझ में आ रहा होगा। ये जो ऑप्शन है इसमें यह आएगा धारावाहिक और व्यवस्थित। Okay, then next, the physical development of a child is mostly influenced by, physical development किसमें influence होती है? Punishment, physical environment of school, peer pressure, nutrition and exercise. Yes, physical development आपकी होती है nutrition and exercise से, पोषण और व्यायाम। Clear? Then who recommended learning through trial and error? Trial and error की बात किसने की थी? इट्स थ्रॉन्डाइक। कल के क्लास में भी मैंने बताया था थ्रॉन्डाइक। प्रजत्न एंड प्रमाद किए कहते थ्रॉन्डाइक। पावलोव ने किसने दी थी बताइए? क्लासिकल कंडीशनिंग। स्किनर ने कल के क्वेश्चन में था ऑपरेंट कंडीशनिंग। आप मुझे वाटसन का बताना, कल मैंने पूछा था ये क्वेश्चन, ठीक है? आप मुझे वाटसन का कमेंट सेक्शन में बताना। देन नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनहांस क्लासरूम लर्निंग द मोस्ट? क्लासरूम लर्निंग को मोस्ट कौन एनहांस करते हैं? हेवी होमवर्क, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, कंपटीशन। क्या एनहांस करेगा? यस, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। ये अगर आप दोगे तो बच्चे में इंटरेस्ट आएगा, सकारात्मक पुनर्बढ़ाना। क्लियर? देन द टर्म CWSN स्टैंड फॉर, CWSN किस में स्टैंड करता है? चिल्ड्रन विथ स्पेशल नीड। क्लियर? बस अब थोड़ा ही क्वेश्चन बचा है, थोड़ा पेशेंस रख लो। आई थिंक लॉन्ग हो रहा है, लेकिन
पढ़ने के लिए तो लॉन्ग चाहिए ना, क्योंकि हम एनालिसिस करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। देन व्हिच इज नॉट एप्लीकेबल इन लर्नर सेंटर्ड अप्रोच, नॉट एप्लीकेबल, knowledge explored by a learner, developmental curriculum, okay, then focus on learning style, then prescribed way of curriculum transaction, prescribed प्रस्तावितों पर पाठ्यक्रम परिचालना, तो फिक्स हो रहा है ना ये बात है, तो नहीं होगा, ओके, ठीक है। दैट्स इज नेक्स्ट इज हाउ द लर्निंग कैन बेस्ट डिफाइन, यहाँ पे सारा फ्लेक्सिबल होगा तो लर्निंग के लिए वो आसानी होगी चाइल्ड सेंटर के लिए। हाउ द लर्निंग कैन बी बेस्ट डिफाइंड, किसमें होगा, ए चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट एंड प्रिंसिपल, डेलिबरेट इमिटेशन, टेम्पररी चेंज इन बिहेवियर। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि एजुकेशन क्या है, मोडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ओके, तो लर्निंग क्या है, चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू एक्सपीरियंस, आपने जो न्यू एक्सपीरियंस लिया, जो न्यू लर्न किया चीजों को, उसके बाद आप में जो बिहेवियर में चेंज आया, बिफोर लर्निंग आफ्टर लर्निंग क्या चेंजेस है, दैट्स द बेस्ट डिफाइन ऑफ लर्निंग, ओके। अभिज्ञता आधार आचरणगत परिवर्तन, क्लियर। देन नेक्स्ट, व्हाट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू प्रमोट लर्निंग इन चिल्ड्रन, मोस्ट इफेक्टिव वे लर्निंग इन चिल्ड्रन, रोड नहीं, भाव, ड्रिल एंड प्रैक्टिस नहीं, मीनिंगफुल एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है मोस्ट इफेक्टिव की लर्निंग प्रमोट करना चिल्ड्रन में। आप उनको कुछ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर लो, जैसे मैं हमेशा बीएड के स्टूडेंट्स को बताती हूँ, जब आप छोटे बच्चे को पढ़ा रहे हो मोस्टली, तो कुछ एक्टिविटीज के थ्रू उनको पढ़ाओ तो वो ज्यादा यूजफुल होगा, रादर देन रोट लर्निंग, ठीक मेमोराइजेशन पे फोकस मत करना, आप उनको मीनिंगफुली एंड एक्टिविटीज के थ्रू ज्यादा पढ़ा सकते हो। Then next, which of the following has lasting influence on the child's personality development, क्या करता है, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, यही सब चीज का स्रोत है, वंशानुगुण और परिवेश, बोला, ठीक। नेक्स्ट, which of the following is related to cognitive development of child, cognitive development क्या होगा, application of mathematical concept, controlling fear and anger, sharing toys with friends while playing, प्रैक्टिसिंग फिजिकल केयर हैबिट, मैथमेटिकल। ऊपर जो क्वेश्चन था प्रीवियस क्वेश्चन, उसमें भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। मैथमेटिकल में आपके क्या होता है, मेंटल डेवलपमेंट यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट, गाणितिक धारणा को प्रयोग करिबा, क्लियर। नेक्स्ट, ए चाइल्ड इज मेकिंग ए मॉडल इन ईवीएस क्लास, इन एग्जांपल ऑफ, ईवीएस क्लास में अगर कोई मॉडल यूज करा तो क्या होगा, वो रोड लर्निंग में आएगा, लर्निंग बाय इमिटेशन में आएगा, विजुअल लर्निंग में आएगा, या फिर एक्सपीरियंशियल लर्निंग में आएगा, बताइए। इट्स विजुअल लर्निंग, ठीक है, मॉडल कम्स अंडर विजुअल, पिछले क्वेश्चन था। देन लास्ट क्वेश्चन, क्रिएटिव थिंकिंग एमंग लर्नर्स कैन बी एनकरेज्ड बाय रोट मेमोराइजेशन, प्रोवाइड ओपन-एंडेड टास्क, emphasizing one correct answer of questions, और लिमिटिंग एक्सप्लोरेशन एंड इंक्वायरी। ओपन एंडेड टास्क, हमेशा मैं बोलती हूँ क्रिएटिविटी क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करती है, तो क्रिएटिविटी में हमेशा एक आंसर नहीं तो ओपन एंडेड होता है, तो क्या होता है, स्टूडेंट्स अपने हिसाब से अपने थॉट को ऐड कर सकते हैं, अपने ऑब्जर्वेशन को, अपने थॉट को, अपने आइडिया को इंक्लूड कर सकते हैं, दैट्स ओपन एंडेड, ओके। सो ये था आज का 30 क्वेश्चंस, होप आपको अच्छा लगा होगा, जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के हैं। सो ये जो क्वेश्चन है ये सिर्फ ओटीटी के नहीं है, ऐसा नहीं कि आप लोग ये मत सोचना कि सिर्फ ओटीटी का है, ओटीटी वाले ही देखेंगे, नहीं नहीं, जो भी आप नेट की तैयारी कर रहे हो, आप अगर क्वेश्चंस देखोगे आप समझ में आ जाएगा ना कि ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में आप देखे होंगे, कहीं पीजीटी में, कहीं एसएसबी में, कहीं नेट में, कहीं सीटेट में, ओस्टेट में, सब में दिखा होगा ना। तो यस, ये सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक में चाहते हो, एक टॉपिक चाहते हो या क्वेश्चन का सेशन चाहते हो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।